बिजली के झटके की तरह ही होता है बिजली के बिल का झटका, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार राहत देने जा रही है अपने बिजली उपभोक्ताओं को समाधान योजना के तहत, जिसमें कि उनका जो बकाया बिल है उसमें राहत दी जाएगी। और हमारे साथ ईटीवी भारत पर खास बातचीत के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि असल में ये पूरा ब्रेकअप होगा क्या। आम उपभोक्ता जो आपको सुन रहे हैं तो वो कैसे समझें कि उन पर जो बिल बकाया है उसको कैसे सरकार उस पर राहत देने जा रही है। तो इस योजना के अंतर्गत जो घरेलू उपभोक्ता हैं, हमारे कृषि उपभोक्ता हैं 5 HP तक के, उनको अगर वो आज से 3 तारीख से हमारी 31 दिसंबर तक के लिए ये योजना प्रथम चरण है। द्वितीय चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी तक होगा। अगर हमारा 2 चरण में योजना पूरी होगी। डेडलाइन 28 फरवरी है। 28 फरवरी है, पर प्रथम चरण में आएगा हमारा घरेलू उपभोक्ता, कृषि उपभोक्ता, तो उसे 100% एक मुश्त जमा करेगा तो 100% छूट दी जाएगी। अगर वो 6 किस्तों में जमा करेगा तो उसे 70% छूट दी जाएगी। अगर वो गैर घरेलू उपभोक्ता है तो उसको प्रथम चरण में जो है एक मुश्त जमा करने पर 80% की छूट दी जाएगी, और 6 किस्तों में जमा करेगा तो उसे 60% की छूट दी जाएगी। द्वितीय चरण में हमारा घरेलू उपभोक्ता आएगा और एक मुश्त जमा करेगा तो 90% की छूट दी जाएगी। 6 किस्तों में जमा करेगा तो 60% की छूट दी जाएगी। और गैर घरेलू उपभोक्ता अगर द्वितीय राउंड में आएगा तो उसे 70% एक मुश्त में छूट दी जाएगी और 50% राशि की छूट किस्तों में दी जाएगी, 6 किस्तों में। आपने ये प्रयोग भी किया था कि जो बकायादार थे उनकी सूची लगाई थी, तो क्या वो कारगर नहीं रहा? नहीं, हमारी सूची जो लगाई थी कंपनी, विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लगाई गई थी, उन्होंने जिन लोगों उपभोक्ता हैं पैसा दिया, परंतु जिन उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो सरकार ने उनका को भी सम्मान के साथ, विद्युत विभाग की कंपनियों के साथ वो सम्मानजनक उपभोक्ता बने रहें, उनका भी सम्मान बना रहे, इसलिए हम समाधान योजना 2025-26 लाए हैं। तो हमारी सरकार ने चिंता की है कि उन व्यवसायों को पुनः विद्युत विभाग के वो उपभोक्ता बने और वो अपना पुराना सरचार्ज योजना के अंतर्गत, समाधान योजना के अंतर्गत लाभ लेकर के उपभोक्ता बन करके अपना व्यवसाय पुनः चालू करें। ये जो सरचार्ज वापस होगा, कितने राजस्व की उम्मीद है इससे? लगभग हमारा 12,000 करोड़ से अधिक की राशि जो है, उसमें से अगर सरचार्ज है तो लगभग 3200 करोड़, 3,200 करोड़ रुपए का सरचार्ज है, और 8,000 करोड़ की लगभग राशि की वसूली, सरचार्ज माफ़ होगा, और 8,000 करोड़ तक का राजस्व हमें प्राप्त होगा। और इस राजस्व प्राप्त होने से ये भी जनहित में है। देखिए, जैसे हम बिजली कंपनी का समय पे, अगर बिजली हम जहाँ से खरीदते हैं उनको समय पे भुगतान कर देंगे तो हम पे सरचार्ज नहीं लगेगा। कोयले का भुगतान हम समय पे कर देंगे तो हम पे सरचार्ज नहीं लगेगा। जो हमने बैंकों से लोन ले रखा है उन पे हम पे ब्याज नहीं लगेगा। तो ये लाभ मिलेगा किसको? अगर ये सब चीज़ों पे अगर हमारी कंपनियां, विद्युत कंपनियां फ़ायदे में आएंगी तो ये लाभ तो मिलने वाला जनता को ही है, बिजली सस्ती होगी। तो हम जो भी निर्णय कर रहे हैं, हमारी सरकार जो भी निर्णय कर रही है वो जनहित में कर रही है, जनता के लिए कर रही है। एक सवाल स्मार्ट मीटर से जुड़ा हुआ भी है कि अगर स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो बिल बहुत ज़्यादा आता है। मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे तीनों कंपनियों ने, हमने इसका प्रदर्शन स्मार्ट मीटर और बिना स्मार्ट मीटर, आम मीटर लगा करके हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सबके सामने इसका प्रस्तुतिकरण भी किया है कि सामान्य मीटर लगा दो, उसका रीडिंग, और स्मार्ट मीटर लगाओ उसकी रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। और उपभोक्ताओं को ये लाभ है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ।
उपभोक्ताओं को, जैसे आज मैं हूँ, अगर मैंने मोबाइल पे अपना ऐप लोड कर रखा है स्मार्ट मीटर के तहत, तो जो है आप ये देखिए कि मैं घर में अगर नहीं हूँ, मेरे घर का मीटर चल रहा है, तो मैं उस समय उस मीटर चल रहा है तो मैं बंद करा सकूँगा, उसका दुरुपयोग रुकेगा। मैं अपनी क्षमता के अनुरूप हर मीटर, मुझे ये निश्चित रहेगा कि आज मेरी 10 यूनिट जली हैं और मेरी को इतना पैसा जमा करना है, तो मैं उसका कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी विद्युत का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग करूंगा। तो ये लाभ आम उपभोक्ता को तो होगा। मोटे तौर पर आपने क्राइटेरिया बताया कि कौन इस दायरे में आएंगे समाधान योजना के, लेकिन क्या नगरीय निकाय जो हैं उन पर जो बकाया बिल है वो इस दायरे में शामिल होंगे? सरकारी दफ्तर, कोई भी इस सरकारी जो कार्यालय हैं वो इस योजना से कोई भी लाभान्वित नहीं होंगे। सरकार के लिए कोई योजना नहीं। आखिरी सवाल बिजली कटौती से जुड़ा हुआ, किसानों को भी ये चिंता रहती है कि बिजली बनी रहे, और ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी कई बार ये स्थिति बन जाती है कि बिजली कटौती हो जाती है, उसके लिए क्या इंतजाम? मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि बिजली कटौती आज की डेट में मध्य प्रदेश सरप्लस प्रदेश है, नहीं होती है। अब बिजली कटौती किससे मानते हैं लोग? जैसे बिजली, अभी बिजली गई, आंधी आई, खम्मा टूट गया, बिजली चली गई। अगर जैसे कोई भी मीटर, कोई किसी भी खम्भे पे किसी कारण से शॉर्ट, हमारा कोई पक्षी टकरा गया या कोई इसी कारण से अगर वो बिजली चली गई, तो उसे बिजली कटौती मानते हैं। और जैसे शहर में बड़े बड़े विकास हो रहे हैं, रोड चौड़े हो रहे हैं, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, हमारी विद्युत कंपनियों में भी सब स्टेशन, हमारे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, अतिरिक्त लाइनें बिछाने का काम चल रहा है। उसके विकास कारणों से जितनी देर बिजली अवरुद्ध होती है, पर बिजली कटौती की कोई समस्या मध्य प्रदेश में नहीं। क्या फर्क है सर, थोड़ा डिफाइन? अब मैं आपसे बताऊंगा, जैसे आवश्यकता है कि आज यहाँ ये सब स्टेशन बन रहा है, तो सब स्टेशन बनने के लिए उस एरिया की अगर हम जोड़ेंगे लाइन को, तो उसके लिए लाइन काटनी पड़ेगी, उतनी देर के लिए बिजली जाएगी ना। अगर आपको जो बालतोड़ हुआ है, अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा, उतनी देर पीड़ा होगी ना, उसका इलाज तो होगा ना। आप अगर मेंटेनेंस भी होता है, अगर एक मोटरसाइकिल ले लें, इलाज तक आम आदमी झेल लेता है। तो बिजली विकास के लिए या मेंटेनेंस के लिए बिजली अवरुद्ध की जाती है, नहीं की जाए उसका कोई समाधान आप बताइए मुझे, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। अगर खम्मा जो है, अगर ट्रांसफार्मर लगना है, तो उतनी देर के लिए तो बिजली बंद करनी ही पड़ेगी। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है सर, लेकिन जहां पर सब कुछ है और बिजली कटौती हो रही है। मैंने कहा ना बिजली कटौती, फिर मैं आपसे सुनिश्चित कर रहा हूं कि 1 मिनट बिजली कटौती नहीं है। किसी कारण से, मैं आपसे दावे के साथ कह रहे हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी कोई बिजली की कमी नहीं है। अब मैंने आपसे कहा, जैसे इस पेड़ पे कोई डाल टूट के गिर गई, अब ये आपको तो नहीं पता, पर वो डाल टूटी, उतने एरिया में लाइट गई। वैसे हम उसके लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे हम जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये व्यवधान के कारण लाइट बंद हो सकती है। अब उसे आप कटौती मान लो या व्यवधान मान लो, बिजली की कमी मध्य प्रदेश में नहीं है। हम 10 घंटे किसानों को और 24 घंटे आम उपभोक्ता को बिजली दे रहे हैं। बिजली कब नहीं थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2002 और 3 में लोग पूछते थे बिजली कब आएगी। उसके बाद आपकी 20 साल तक उसी एक नारे पे सरकार बनी रही। नहीं तो आप देखिए, हम जनहित में वो भी इसलिए याद दिलाना है कि हमारी सरकार क्यों आई और सरकार क्यों चल रही है। हम लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, अब हम अभी किसानों के हित के लिए सोलर पंप ला रहे हैं। उन किसानों को सर्दियों में, रात को कड़कती सर्दी में पानी ना देना पड़े, दिन में पानी दें खेतों में। ये सुविधा कौन दे रहा है? इसीलिए तो हम 20 साल चले हैं और आगे आने वाले भी
इसी तरीके से और चलना है, इसलिए हम जनता की सेवा कर रहे हैं। आज ये देखिए कि ये योजना जो हम समाधान योजना लाए हैं, जनहित में लाए हैं, कोई चुनावी वक्त तो नहीं है ना। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। बड़े दावे ऊर्जा मंत्री के, और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश जो है वो बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है, 1 मिनट को भी बिजली कटौती नहीं होती, और जो ये समाधान योजना है एक तरह की क्रांति है। चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन बड़ी राहत है बिजली के उपभोक्ताओं के लिए। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।